टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, इसके 33 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर रहे हैं और ये सामान्य ज्ञान का दूसरा पार्ट है और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2, 3:3, 2:3 या 2:2। तो हमारा जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो होता है 3:2। राइट, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती है? 12, 24, 36 या 18। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां होती है। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक होता है? सत्य का, त्याग का, समृद्धि का, वीरता का। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय ध्वज में जो हरा रंग होता है वो किसका प्रतीक होता है? तो ये प्रतीक होता है समृद्धि का। ऑप्शन सी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग किसका प्रतीक होता है? वीरता का, अहिंसा का, साहस का या शांति का। तो राष्ट्रीय ध्वज में जो सफेद रंग होता है वो सफेद रंग होता है शांति का प्रतीक। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 5, राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्मचक्र की 24 तीलियां किसको दर्शाती है? 24 वर्षों को, 24 महीनों को, 24 गुणों को या 24 दिनों को। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में जो 24 तीलियां है वो 24 तीलियां दर्शाती है 24 गुणों को। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। राइट, और अशोक चक्र को कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है अशोक चक्र को। यह भी अपने को याद रखना है। राइट, प्रश्न संख्या 6, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? महात्मा गांधी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या पिंगले वेंकैया ने। तो हमको बताना है कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? तो ये बनाया था पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्मचक्र का रंग क्या है? समुद्री नीला, काला, गहरा नीला या हरा। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में जो बना धर्मचक्र है उसका रंग है गहरा नीला। ऑप्शन सी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में अपनाया गया? हरिपुरा अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, बेलग्राम अधिवेशन या इलाहाबाद अधिवेशन। तो तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में अपनाया गया? तो ये अपनाया गया लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में हमसे बोला है, निम्न में से किस स्मारक पर वर्ष भर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की व्यवस्था की गई? राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय संसद या उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सी ऐसी स्मारक है, किस स्मारक पर वर्ष भर हमारा जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है वो फहराने की व्यवस्था की गई है? तो राष्ट्रपति भवन पर भी वर्ष भर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की व्यवस्था है, तो ऑप्शन ए भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराने की व्यवस्था है, बी भी सही है। भारतीय संसद पर भी वर्ष भर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की व्यवस्था की गई है, इसलिए आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम है। भारत का राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम है वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, जन गण मन या हिंद देश का प्यारा झंडा। तो हमको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है, तो ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। राइट, प्रश्न संख्या 11, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? अभी हमने देखा भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, जन गण मन, उसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी,
रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू या अरविंद घोष। तो भारत के राष्ट्रीय गान के जो रचयिता है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कहां और कब गाया गया। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कहां और कब गाया गया। कलकत्ता 1911, कलकत्ता 1931, दिल्ली 1950 या दिल्ली 1896। तो हमको बताना है कि राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कहां पर और कब गाया गया था। तो यह गाया गया था 1911 में कलकत्ता में। कलकत्ता 1911 ऑप्शन ए इसका एकदम सही जवाब रहेगा। राइट। प्रश्न संख्या 13। राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है। मतलब हमारा जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन उसको पूरा गाने में कितना समय लगता है। 50 सेकेंड, 60 सेकेंड, 52 सेकेंड या 55 सेकेंड। तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन उसको संपूर्ण रूप से गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है भारत में राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब गाया गया था। अब यहां बात कहां हो रही है, भारत में राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब गाया गया था। तो कब गाया था, 27 दिसंबर 1911, 15 अगस्त 1946, 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1947। तो भारत में राष्ट्रीय गान प्रथम बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। ऑप्शन ए इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। बोलो आई क्या बात समझ में। राइट। क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। लाहौर अधिवेशन 1929 में, कलकत्ता अधिवेशन 1911, सूरत अधिवेशन 1907 या दिल्ली अधिवेशन 1947। तो भारत में जो राष्ट्रीय गान है प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। तो ये गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1911, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 16। भारत का राष्ट्रीय गीत है जन गण मन, वंदे मातरम, हिंद देश का प्यारा झंडा या सारे जहां से अच्छा। तो हमें बताना है इस प्रश्न में कि भारत का राष्ट्रीय यहां गीत पूछा है। तो राष्ट्रीय गीत भारत का है वंदे मातरम। ऑप्शन बी इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 17। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है। रविन्द्रनाथ टैगोर, राम प्रसाद बिस्मिल, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या अरविंद घोष। तो भारत के राष्ट्रीय गीत के जो रचयिता है वो कौन है। तो वो है आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 18। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन की अवधि है। मतलब भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम उसको गाने में कितना समय लगता है। 52 सेकेंड, 65 सेकेंड, 60 सेकेंड या 90 सेकेंड। तो भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन की जो अवधि है वो है 65 सेकेंड। ऑप्शन बी इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया हुआ है। भारत भारती, आनंद मठ, कठोपनिषद या मुंडकोपनिषद। तो हमें बताना है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। तो ये है आपका आनंद मठ। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया। 1896 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में या 1907 ईस्वी में। तो भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया था। तो यह गाया था 1896 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका एकदम सही जवाब होने वाला है। राइट। क्वेश्चन नंबर 21।
राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम किसने स्वरबद्ध किया? पन्नालाल घोष, यदुनाथ यदुनाथ भट्टाचार्य, मास्टर गणपत सिंह या AR रहमान। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम स्वरबद्ध करने का कार्य जो किया था वो किया था यदुनाथ भट्टाचार्य। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 है, भारतीय पंचांग का प्रथम माह कौन सा है? फाल्गुन, वैशाख, चैत्र या माघ। तो भारतीय पंचांग का जो पहला महीना होता है या पहला माह जो होता है वो होता है चैत्र। राइट, तो ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय पंचांग का अंतिम माह कौन सा होता है? तो अंतिम माह होता है कौन सा? आपका हो जाएगा फाल्गुन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो किस संवत पर आधारित है? विक्रम संवत, अशोक संवत, शक संवत या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो किस संवत पर आधारित है? तो वो है शक संवत। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 25। शक संवत पर आधारित भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1950। तो शक संवत पर आधारित भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, वंदे मातरम या जय जवान जय किसान या जय हिंद। तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है वो है सत्यमेव जयते। ऑप्शन ए इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? महाभारत से, मुंडकोपनिषद से, अर्थशास्त्र से या रामायण से। तो सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 28। राष्ट्रीय प्रतीक कहां से लिया गया है? हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो कहां से लिया गया है? ऑप्शन ए है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से, बी है पटना स्थित संग्रहालय से, सी है कोलकाता स्थित संग्रहालय से, डी है गया स्थित बौद्ध विहार से। तो राष्ट्रीय प्रतीक जो लिया गया है वो लिया गया है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। ऑप्शन ए इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 29। राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3 या 4। तो राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की कुल संख्या जो है वो 4 है। ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे ऐसा पूछ ले कि राष्ट्रीय प्रतीक में कितने सिंह दिखाई देते हैं, तब वहां आपका उत्तर हो जाएगा 3। ये दोनों प्रश्न आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 पर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? गुलाब, सूरजमुखी, कमल या गेंदा। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है वो है कमल। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न। प्रश्न संख्या 31। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु आप सभी को पता है बाघ है। ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 32 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, सत्यमेव जयते राष्ट्रीय प्रतीक में कहां अंकित होता है? सबसे ऊपर, सबसे नीचे, सबसे ऊपर, सिंहों के बीच में या धर्म चक्र के ऊपर। तो हमें बताना है कि सत्यमेव जयते राष्ट्रीय प्रतीक में कहां अंकित होता है। तो ये अंकित होता है सबसे नीचे। ऑप्शन ए इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। और बढ़ते हैं आज के इस वीडियो का और आज के इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 है, राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली? 8 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950,
24 जनवरी 1950 या 22 जुलाई 1947। तो राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से मान्यता मिली थी 26 जनवरी 1950 को, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित 33 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे नए और अच्छे टॉपिक में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी तैयारी आप कर सके और आपका सिलेक्शन हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।